भारतीय जनता पार्टी के नेता वरुण गांधी ने आज इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल लिखा है और उस आर्टिकल में वरुण गांधी ने बात की है हमारे देश के एग्जामिनेशन सिस्टम की, और ये कहा है कि ये जो एग्जाम का सिस्टम है हमारे युवाओं को डिसअपॉइंट कर रहा है। इस आर्टिकल में बहुत सारी बातें उन्होंने कही हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के मुतल्लिक उन्होंने जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की बात की और कहा जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने मार्च 2016 से लेकर सितंबर 2020 तक जम्मू कश्मीर के युवाओं से 77 करोड़ रुपया फीस के तौर पर लिया, फीस के तौर पर वसूला, और इसमें से 5 करोड़ रुपया 2016 में इकट्ठा किया गया, 16.17 करोड़ 2017 में इकट्ठा किया गया, 27.27 करोड़ 2018 में इकट्ठा किया गया, और 2019 में आप जानते हैं 5 अगस्त 2019 के बाद रिक्रूटमेंट का सारा सिलसिला जम्मू कश्मीर में रुक गया था, क्योंकि पार्लियामेंट में जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है वो पास किया गया था। 6 करोड़ रुपया उस साल में भी जम्मू कश्मीर के बच्चों से वसूला गया, और उसके बाद जो 9 महीने हैं जनवरी से लेकर सितंबर 2020 तक 21.68 करोड़ के करीब जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने युवाओं से फॉर्म की फीस के नाम पर जो है वो जमा किया। सितंबर 2020 से लेकर दिसंबर 2021 तक एसएसबी ने करोड़ों रुपया जम्मू कश्मीर के अनएम्प्लॉयड नौजवानों से, बेरोजगार नौजवानों से जमा किया। एप्लीकेशन पोस्ट जो थी सिंगल पोस्ट के लिए, जो एसएसपी ने 2020 में एडवर्टाइज की वो 350 रुपया थी, और उसके बाद जब सब इंस्पेक्टरों की रिक्रूटमेंट की बारी आई जिसे सब स्क्रैप कर दिया गया है, तो 550 रुपया फीस स्टूडेंट से वसूला जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने। और अब ये जो पैसा है 77 करोड़ के करीब, इस पैसे का जिक्र आखिरकार वरुण गांधी ने क्यों किया? इस पैसे का जिक्र वरुण गांधी ने इसलिए किया, उन्होंने कहा ये जो इम्तिहान लेने का हमारा सिस्टम है ये फ्लॉड सिस्टम है, और इशारा उनका इस और था कि जहां हुकूमत की, जहां सरकार की यह मंशा है कि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी सिस्टम में बढ़े, जहां सरकार की यह मंशा है कि युवाओं को एक ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट सिस्टम मिले, वहीं पर जब आप उस ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के ऊपर काम करना शुरू करते हैं और आप एग्जामिनेशन सिस्टम को ट्रांसपेरेंट बनाने की कोशिश करते हैं, वो कोशिश कामयाब नहीं हो पा रही। आप जम्मू कश्मीर में सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट के इम्तिहान को देखिए, या उसके अलावा जो बाकी इम्तिहानात हुए हैं जिनमें अभी भी इंक्वायरी चल रही है, ये तमाम इम्तिहान जो है शक के घेरे में है। अलग अलग लोगों के ऊपर संदेह की उंगली है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने क्यों एक एजेंसी को, जिस एजेंसी को ऑलरेडी कहीं ब्लैकलिस्ट किया गया था, उस एजेंसी को ही इम्तिहान कराने की जिम्मेदारी क्यों दी? ये सवाल पूछे जा रहे हैं। पूछा यह भी जा रहा है कि एक ही एजेंसी को इतने लंबे वक्त तक ये ठेका क्यों मिलता रहा? ये सवाल पूछे जा रहे हैं। और यह सवाल भी पूछा जा रहा है कि इस एक एजेंसी ने जब इम्तिहान कराया तो क्या जिम्मेदारी नहीं बनती थी जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की कि इस एजेंसी पर बेइंतहा यकीन न किया जाए? इसमें कोई शक नहीं कि किसी एजेंसी का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन किसी भी वक्त एक एजेंसी में कुछ बेईमान लोग घुस सकते हैं और उन बेईमानों की वजह से उस एजेंसी का ट्रैक रिकॉर्ड खराब हो सकता है, और उस ट्रैक रिकॉर्ड के खराब होने के नतीजे में कितने युवाओं का भविष्य उससे असरअंदाज होता है। आज के दिन सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट जो स्क्रैप हुई है, वो बच्चे 30 साल की उम्र से ज्यादा हैं, आज परेशान हैं। परेशान इस बात को लेकर हैं कि हमने लाखों रुपया खर्चा और हम कैट गए, और कैट से हम लोगों ने एक जजमेंट लाई, और उस जजमेंट की बुनियाद पर हम कोर्ट में हम इम्तिहान में बैठे और उस इम्तिहान को अब स्क्रैप कर दिया गया है। अकाउंट असिस्टेंट फाइनेंस से जुड़े हुए बच्चे सड़क के ऊपर बैठे हुए हैं। उनमें से जो बच्चे मेरिट लिस्ट में आए वो बच्चे कह रहे हैं कि हमारा कसूर क्या, और वो बच्चे जो मेरिट लिस्ट में नहीं आए वो बच्चे ये सवाल पूछते हैं कि अगर इनमें भी कुछ बेईमान हैं, जो ये लिस्टें आई हैं, अकाउंट असिस्टेंट फाइनेंस की लिस्ट आई है, अगर इसमें भी कुछ बेईमान लोग हैं तो क्या आपको नहीं लगता कि हमारे साथ ज्यादती हुई है? 4 पॉइंट 5 पॉइंट से कोई बच्चा रह गया, 10 पॉइंट से कोई बच्चा रह गया, मेरिट बहुत हाई हो गया, मेरिट कम हो सकता था, जो बच्चा 80 नंबर पे हो सकता है वो इन होता, अगर मेरिट इतना ऊपर नहीं गया होता, अगर पेपर नहीं बिका होता। ये सारी बातें जो है ये तमाम बच्चे कर रहे हैं। 77 करोड़ रुपया बच्चों से लेने के बाद अब जब हमने जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड से पूछा कि ये बताइए कि सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट इम्तिहान में जिन बच्चों ने अपना फॉर्म भरा था, उन बच्चों का कल क्या होगा? क्या उनको दोबारा 550 का फॉर्म भरना पड़ेगा?
जब हमने सब सिलेक्शन बोर्ड से पूछा कि बाकी सिलेक्शन प्रोसेसेस में जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था उसको लेकर अगर सरकार कोई बड़ा फैसला लेती है तो क्या उनको दोबारा फीस भरनी पड़ेगी, तो जवाब ये मिला कि बिल्कुल नहीं। सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट मामले में जिन बच्चों ने फॉर्म भरा है और जब ये छटनी होगी और जिन बच्चों के ऊपर संदेह है कि इन्होंने बेईमानी की है, पेपर खरीदा है, पेपर खरीद कर इम्तिहान में पार्टिसिपेट किया है, जब उनको इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस से बाहर करके एक लंबे वक्त के लिए डीबार कर दिया जाएगा, उसके बाद जो बाकी तमाम बच्चे हैं, क्योंकि 97,000 के करीब करीब बच्चा था जो पार्टिसिपेट किया था इस इम्तिहान में, 97,000 में से बाकी जो बच्चे हैं उनका क्या होगा। तो जवाब यह मिला कि जहां पर बोर्ड की गलती होगी वहां बोर्ड दोबारा बच्चों से फीस नहीं मांगेगा, लेकिन जहां बोर्ड की गलती नहीं होगी वहां तो बच्चों से फीस मांगी जाएगी। तो जिन जिन इम्तिहानात को सरकार स्क्रैप करेगी उसमें जिन बच्चों को दोबारा बैठने का मौका मिलेगा उन्हें दोबारा एग्जामिनेशन फीस नहीं देनी पड़ेगी। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने यह तय किया है, सूत्र ये बता रहे हैं। लेकिन कल एक बच्चा फोन करके ये कह रहा था कि अगर अब 10 फॉर्म निकले हैं और मैंने 10 के 10 फॉर्म भरने हैं, हर फॉर्म को भरने की जो कीमत है वो 350 रुपए रखिए या 500 रुपए रखिए, तो 5,000 रुपए के करीब करीब बनते हैं ये। जिस देश में आज भी किसी के खाते में सरकार 500 रुपए डालती है और वो 500 रुपए निकालने के लिए बैंक की लाइन में खड़ा हो जाता है, सोचिए उस देश में 5,000 रुपए 10 फॉर्मों के लिए भरना एक बच्चे के लिए कितना मुश्किल है। SC ST कम्युनिटीज और बहुत सारी ऐसी कमजोर कम्युनिटीज हैं जिन कमजोर कम्युनिटीज जिससे आने वाले बच्चे मजदूरों के बच्चे हैं, रेडी चलाने वाले का बच्चा है, कुल्फी बेचने वाले का बच्चा है, गोलगप्पे बेचने वाले का बच्चा है, किसी दुकान के ऊपर काम करने वाले का बच्चा है, ऑटो चलाने वाले का बच्चा है, मेटाडोर के कंडक्टर का बच्चा है, मेटाडोर चलाने वाले का बच्चा है, ड्राइवर का बच्चा है। इसी तरीके से वो सारे के सारे जो लोअर मिडिल क्लास में आते हैं या जो लोअर मिडिल क्लास से भी नीचे हैं, यानी गरीबी की सतह से जो नीचे हैं, जिनके बच्चे मेहनत करते हैं, कई आपको मिसालें मिलेंगी। एक ईंट डालने वाले का बच्चा, एक मजदूर का बच्चा, एक तरखान का बच्चा, इनके लिए 500 रुपये बड़ा मायने रखता है। कोविड के बाद बहुत सारे कारोबारियों की हालत बहुत खराब हुई है, 5,000 रुपया एक साथ खर्च करना उनके लिए मुमकिन नहीं। वो बच्चे फोन करके कहते हैं कि बोर्ड को कोई तरीका जरूर निकालना चाहिए जिस तरीके से बोर्ड ये इंश्योर करे कि हम गरीब लोग भी 10 फॉर्म हो, 8 फॉर्म हो, कोई ऐसा वे आउट निकाला जाए कि अगर आपने 10 फॉर्मों के लिए एक साथ फॉर्म भरना है तो उसके लिए वे आउट निकाला जाए, एक रास्ता तैयार किया जाए जिसमें बच्चों को ज्यादा फीस न देनी पड़े। उम्मीद और तवक्का है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और उनकी जो काउंसिल है, अगर वो ये लाइव देख रहे हैं, ये वीडियो बाद में अगर उन तक पहुंचता है, तो ये बच्चों की फरियाद है कि अगर आप कोई तरीका ऐसा निकालें जिसमें हमको 5,000 की बजाय थोड़ी सी रकम देकर हम सारे फॉर्म भर सकें, सारे इम्तिहानों में पार्टिसिपेट कर सकें। हो सकता है 10 में से किसी एक इम्तिहान में हमारी गुड्डी चढ़ जाए और हम भी कामयाब हो जाएं। उसके बाद कहा गया है कि जो पोस्टें विड्रॉ हुई हैं उनको लेकर भी सरकार ने यह कहा कि जो पोस्ट विड्रॉ हुई हैं, ऑलरेडी एक नोटिफिकेशन जारी की गई है, उसमें यह कहा गया है कि जिन विड्रॉन पोस्टों को री एडवर्टाइज किया जा रहा है, आप जानते हैं आपने किस पोस्ट के लिए अपना फॉर्म भरा है, जिन पोस्टों को री एडवर्टाइज किया जा रहा है उन तमाम पोस्टों के लिए आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। आपने जो फॉर्म ऑलरेडी भरा है उसी फॉर्म के तहत आप इम्तिहान में पार्टिसिपेट करेंगे, आपको फीस भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुए हैं उसको लेकर भी मैंने आपको कहा कि उसका अगर री एडवर्टाइज जो भी पोस्ट होगी उसके लिए आपको फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, उसके लिए आपको दोबारा फीस भरने की जरूरत नहीं है। ये ऑलरेडी जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड कह चुका है। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट ये, अब सवाल ये कि जो 77 करोड़ रुपया इसका होगा क्या। जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में जो सूत्र हैं वो ये बताते हैं कि सरकार, ये भी एक सोच जो है जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में थी और उसको लेकर पहले भी एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि जिन पोस्टों का या जिन पोस्टों के इम्तिहानात नहीं होंगे, एग्जाम नहीं होगा, उस पोस्ट की जो आपने फीस भरी होगी उस फीस को आप रिफंड की वहां पर बाकायदा एप्लीकेशन देकर आप उसका रिफंड ले सकते हैं, वो आपका हक है। लेकिन अगर इम्तिहान हो गया है और इम्तिहान होने के बाद अब नतीजा निकलने वाला है और आपने इम्तिहान में पार्टिसिपेट नहीं किया है, आप एब्सेंट रहे हैं, तो फीस आपको वापस नहीं मिलेगी। लेकिन अगर इम्तिहान नहीं हुआ, अगर रिक्रूटमेंट स्क्रैप हो गई, अगर पोस्टें विड्रॉ हुई, इन सारी केसेस में जिन पोस्टों को तो री एडवर्टाइज किया जाएगा वहां तो आपको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा, लेकिन जिनको री एडवर्टाइज नहीं किया जाए, और ये री एडवर्टाइज किन की बात कर रहा हूं मैं, 2019 31 अक्टूबर 2019 से पहले जितनी भी पोस्टें
एडवर्टाइज हुई, जिनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस मुकम्मल नहीं हुआ और बाद में सरकार ने उनको पोस्टों को विड्रॉ किया। ये उन पोस्टों की मैं बात कर रहा हूं, अगर उनको री एडवर्टाइज किया जाता है तो आपको दोबारा फॉर्म भरने की या दोबारा फीस भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उसके बाद जितने भी रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस हुए हैं 31 अक्टूबर 2019 के बाद, अगर स्क्रैप होते हैं तो जाहिर सी बात है वो एसएसबी ने खुद किया है, आपका कोई कसूर नहीं। एसएसबी में जो हमारे सूत्र हैं वो कहते हैं कि आपको फीस भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन सवाल यह है कि 77 करोड़ रुपया एसएसबी ने जमा किया, उसके बाद भी अब और बच्चे फॉर्म भरेंगे और पैसा जमा होगा। क्या एक साफ सुथरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस जम्मू कश्मीर की सरकार इंश्योर नहीं कर सकती? बहुत बड़ा मॉरल करेज चाहिए किसी भी रिक्रूटमेंट को स्क्रैप करने के लिए। वो मॉरल हाई लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की एडमिनिस्ट्रेशन ने लिया है। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण मेहता ने साफ किया है कि दुकान पर नौकरी नहीं मिलती, हम किसी को दुकान नौकरी के लगाने नहीं देंगे। कोई दुकान लगाएगा उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। लेकिन आप ये सारी कार्रवाइयां करें, इसमें सारा समाज, सभी बच्चे आपके साथ हैं, लेकिन रिक्रूटमेंट्स को मुकम्मल करने पर भी आपका फोकस होना चाहिए। सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट मामले में आपने स्क्रैप कर दी, सीबीआई इंक्वायरी कब करती है? आपकी प्रायोरिटी वो नहीं, आपकी प्रायोरिटी होना चाहिए अब कि हम सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट की एडवर्टीजमेंट नई कब इशू करेंगे, उसके लिए रिक्रूटमेंट का प्रोसेस कब शुरू होगा, कितनी स्टेजेस में ये होगा, किस तरीके से आप इम्तिहान लेंगे, कौन सी एजेंसी इम्तिहान लेने वाली होगी। ये सारी चीजें आपको इस पर सोच विचार करने की और इस पर अब प्लान करने की जरूरत है। इंतजार ना करें, क्योंकि जम्मू कश्मीर में कल चुनाव होने हैं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगना है, उसकी वजह से भी डिले होगा। चुनाव होंगे तो सारी मशीनरी वहां लग जाएगी, फिर ये रिक्रूटमेंट का प्रोसेस डिले होगा। उसका नतीजा ये निकलेगा कि जो बच्चे आज 28 के हैं वो 29 के इम्तिहान देंगे, जो बच्चे आज 29 के हैं वो कल 30 के हो जाएंगे, जो 30 आज हैं जनवरी में वो 31 के हो जाएंगे। सोचिए कितने सारे बच्चे इस रिक्रूटमेंट से बाहर हो जाएंगे जस्ट बिकॉज किसी ने बेईमानी की। नुकसान जो है बच्चों को भरना पड़ रहा है। तो जितनी जल्दी इस रिक्रूटमेंट के प्रोसेस को दोबारा से शुरू किया जाए उतना उन तमाम बच्चों के लिए अच्छा है कि जल्द से जल्द वो दोबारा तैयारी में लग जाएंगे, फॉर्म भरेंगे, उनकी उम्मीदें दोबारा से जाग जाएंगी और वो भी जल्दी से जल्दी इस रिक्रूटमेंट का हिस्सा बनने की कोशिश करेंगे। और जहां तक अकाउंट असिस्टेंट फाइनेंस का ताल्लुक है, जेई जल शक्ति का ताल्लुक है, दोनों मामलों में सरकार ने जो कुछ भी तय किया है उसे पब्लिक करने की जरूरत है। आप सोचेंगे कि आउटक्राई है, बच्चे सड़कों के ऊपर हैं, उससे स्थिति बदलने वाली नहीं है। अगर इंक्वायरी कमिटीज ने उनमें कुछ देखा है तो उसे भी पब्लिक किया जाना चाहिए। अगर इंक्वायरी कमिटीज ने कुछ नहीं देखा है उसे भी पब्लिक किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं स्थिति यह हो जाती है कि ये लंबा सारे का सारा प्रोसेस खींचेगा। ये ना तो बच्चों के हक में ठीक है और ना ही ये सरकार के लिए ठीक है। सरकार की छवि इस समय यह है कि आप एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस को फेयर कराना चाहते हैं, उसके लिए आप हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। किसी ने बेईमानी की उसके लिए सरकार को रिस्पॉन्सिबल ठहराया नहीं जा सकता, लेकिन वो तमाम लोग जो इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में शामिल थे, जिन लोगों ने इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस को ओवरसी किया, उनसे सवाल जवाब तो जाहिर सी बात है सरकार भी करेगी, सिस्टम भी करेगा। लेकिन रुकना अकलमंदी नहीं है, क्योंकि अगर रुक गए तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि बच्चे परेशान होंगे। बच्चे जहनी तौर पर जबरदस्त परेशानी का इस वक्त भी शिकार हैं। आप सड़कों के ऊपर जाइए, आप बच्चों से बात कीजिए, आप उनके हालात देखिए, उनके हालात दीवानों जैसे हैं। और आप जब उनसे बात करते हैं उनकी बातें जेन्युइन हैं, उनकी बात भी जेन्युइन है जो चाहते हैं कि इम्तिहान में इंक्वायरी हो, लिस्टें स्क्रैप हो, और उनकी बातें भी जेन्युइन है जो कहते हैं कि जनाब स्क्रैप क्यों करेंगे, क्योंकि इन्हीं में से कुछ बच्चे होंगे जिनको कल सीबीआई पूछताछ के लिए बुलाएगी, जिनसे सीबीआई पूछताछ करेगी। तो 77 करोड़ हो या 100 करोड़ जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ले, लेकिन बोर्ड अब ये इंश्योर करे कि जो इसके बाद जितने भी रिक्रूटमेंट के प्रोसेसेस होंगे वो ट्रांसपेरेंट होंगे, ईमानदारी के साथ किए जाएंगे। उन्हें लेफ्टिनेंट गवर्नर का दफ्तर भी ओवरसी करे, जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड भी ओवरसी करे, और इंश्योर किया जाए कि जो रिक्रूटमेंट के प्रोसेस इसके बाद हो उसमें बच्चों को परेशान होने की, दुखी होने की या दोबारा इस तरह का तमाशा देखने की नौबत ना आए।